ट्रंप ने हंटर मारा है ना टैरिफ का, दुनिया उथल पुथल हो गई है। बीजिंग इनवाइट्स पीएम मोदी। ये नया नया प्यार कहां से आ गया भाई? मोदी जी चलिए दोस्ती कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर। ये डांस कब से शुरू हो गया यार? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप जो भी बकवास करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर टू बिग। लेकिन चुपचाप चाइना का शी जिनपिंग वियतनाम भी जा रहा है, वो मलेशिया के अंदर भी घुस रहा है, वो मोदी जी को भी बुला रहा है। क्वाड है जो चाइना के गले की हड्डी है, क्योंकि अगर कोई नेवी है विच कैन टेक ऑन चाइना इन एशिया, इट इज द इंडियन नेवी। इसमें अगर पीएम मोदी जाते हैं और शी जिनपिंग के बगल में खड़े होते हैं, ये बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेटमेंट है कि खबरदार अगर तुमने ऐसा कोई भी डील अमेरिका के साथ या ट्रेड पैक्ट अमेरिका के साथ साइन करा जिससे चाइना को घाटा हुआ, अगर तुमने करा तो फिर तुम देख लो। एक तरफ से प्यार, दूसरी तरफ से मार। चाइना का डेस्परेशन बढ़ रहा है, जब से ये 245% टैरिफ लागू हुए हैं, इनका डेस्परेशन बढ़ रहा है कि हम आखिर करें क्या। चाइना के साथ जब तुम ट्रेड अपना लिमिट करोगे तो हम तुम्हें टैरिफ रिलीफ देंगे। ये अमेरिका ने एक फायर कर दिया। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, जब से ट्रंप ने हंटर मारा है ना टैरिफ का, जब से उसने कोड़े बरसाए पूरी दुनिया के ऊपर, दुनिया उथल पुथल हो गई है। अब लोग भाग रहे हैं यूएस, किसी तरीके से ट्रेड डील साइन हो जाए। बड़े बड़े देश चाहते हैं कि अमेरिका के साथ मामला सुलझ जाए। वहां पे चाइना सारे देशों को धमकी दे रहा है कि खबरदार तुमने ऐसी कोई डील साइन करी जो कि चाइना के खिलाफ हो। अब चाइना के खिलाफ तो होगी, क्योंकि दोस्तों देखिए, अमेरिका है नेट परचेजर और चाइना है नेट सेलर। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। अमेरिका की इकोनॉमी ऐसी है कि अमेरिका के पास पैसा है, अमेरिकन के पास डिस्पोजेबल इनकम है, और अमेरिका दुनिया भर से सामान खरीदता है। माइक्रोवेव चाइना, लैपटॉप ताइवान, माइक्रोचिप फलाना, कुछ और ढिमका, सॉफ्टवेयर इंडिया। इस तरीके से अमेरिका खरीद। चाइना जो है, चाइना करता है सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद। चाइना इज नॉट फेमस फॉर सॉफ्टवेयर, चाइना इज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एक क्लास मैन्युफैक्चरिंग से लेकर घटिया से घटिया मैन्युफैक्चरिंग, ऊपर से नीचे तक पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो चाइना में होता है। इस पे चाइना की इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ अचानक। ये जो चाइना आंखें दिखा रहा है, काटने को दौड़ रहा है, और वहां पे भारत ये कह रहा है कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, सऊदी अरब चलते हैं। सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान बुलाता है मोदी जी को और कहता है कि साहब ऐसा करते हैं, कुछ ट्रेड डील साइन करते हैं, आपकी और हमारे बीच की भी एक बात हो जाए। दुनिया में उथल पुथल हो रही है, एटलीस्ट वी कैन इंसुलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द आफ्टर शॉक्स ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ वॉर्स। तो चलिए पहली स्लाइड पर। दोस्तों, ये पहली स्लाइड है, बीजिंग इनवाइट्स पीएम मोदी। ये नया नया प्यार कहां से आ गया भाई? जब प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को इनवाइट करा था अहमदाबाद में, याद है वो झूले पे बैठे थे और वो बातचीत चल रही थी, वो बोनहोमी थी, तो चाइना ने धोखा दिया। चाइना ने अलग अलग जगह, अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना ने पुश करने की कोशिश करी और गलवान पे शोडाउन हुआ। सब याद है आपको, राइट? और ना आप ना मैं, हम लोग कभी नहीं भूल सकते। लेकिन अब बीजिंग इनवाइट कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी को कि मोदी जी आप आ जाइए, मोदी जी चलिए दोस्ती कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर। ये डांस कब से शुरू हो गया यार? डांस तब से शुरू हो गया जब से ट्रंप ने चूड़ियां कसी हैं। ऑन द फेस ऑफ इट आप एक बात देखिए कि बहुत, जिसको कहते हैं कि चाइना गेम प्ले कर रहा है, जिसमें चाइना दिखा रहा है कि बड़ा कंपोज्ड है। चाइना ये दिखा रहा है कि चाइना को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप जो भी बकवास करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर टू बिग। लेकिन चुपचाप चाइना का शी जिनपिंग वियतनाम भी जा रहा है, वो मलेशिया के अंदर भी घुस रहा है, वो मोदी जी को भी बुला रहा है। ये प्यार मोहब्बत कब से हो गई यार? वियतनाम तो उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। दोनों के बीच में कंपटीशन है कि तुम यूएस को कितना माल, जबकि चाइना बहुत बहुत आगे है वियतनाम से। दोनों में कंपैरिजन नहीं है कोई भी, आप ये मत समझिएगा कोई कंपैरिजन है। चाइना इज अ मिलियन माइल्स अहेड ऑफ वियतनाम। लेकिन फिर भी 25% जीडीपी जो आती है उसकी, वो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स की आती है। मैं बात कर रहा हूं वियतनाम की। तो इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव एनिमी इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब ये देखिए साहब, चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया Zhu Fenghong invites Prime Minister Narendra Modi to attend the Shanghai Cooperation Organization (SCO).
समिट इन चाइना दिस फॉल। अच्छा, एससीओ का मेंबर तो है भारत। अब आप ये बोलेंगे साहब एससीओ के लिए तो एक बात बताइए, सभी को बुलाया होगा जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उसमें पीएम मोदी कैसे स्पेशल हो गए? आपने बोला ना साहब बीजिंग इनवाइट्स पीएम मोदी, क्या फर्क पड़ता है? सभी को बुलाया है, 8-10 लोग जाएंगे वहां पे, जो भी मेंबर स्टेट्स होंगे जाएंगे वहां पे। स्पेशल क्या है? तो दोस्तों स्पेशल ये है, एम्बेसडर Zhu emphasized China's readiness to collaborate with India and other SCO members to host a friendly, united and fruitful summit aiming for high quality development within the organization. In 2024, PM Modi did not attend, ध्यान दीजिएगा आप इधर, did not attend the summit in Astana, Kazakhstan and was represented by Foreign Minister S. Jaishankar. This is a strategic attempt by Beijing. ये देखिए साहब, ये ध्यान दीजिए, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट बाय बीजिंग टू पुल इंडिया डीपर इनटू चाइना लेड रीजनल फ्रेमवर्क लाइक द एससीओ, सटली काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लेड ग्रुपिंग सच एज द क्वाड। क्वाड है जो चाइना के गले की हड्डी है। क्वाड में कौन कौन है? यू नो, अमेरिका इज पार्ट ऑफ क्वाड, राइट? अमेरिका इज पार्ट ऑफ क्वाड एंड सो इज इंडिया। अब दोस्तों आप बोलेंगे साहब ये कौन सी बड़ी बात है, अगर भारत मेंबर है इसका तो उसका मेंबर तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। सो व्हाट? बात यह है दोस्तों कि इंडिया जो है ना उसके ऊपर सैंक्शंस ज्यादा बाइट करते हैं बनस्पत की जापान और ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको आगे जो चार्ट्स हैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान का क्या रिश्ता है जब ये चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, राइट? आप देखना इसको, you'll find it very funny and very strange। एक एक स्लाइड दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तब मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड जो है ना वो इतना सरल, इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। चाइना समझ रहा है कि क्वाड है क्या, क्वाड कैन बी वेपनाइज्ड लाइक दिस, और चाइना को उस चीज से डर है, क्योंकि अगर कोई नेवी है विच कैन टेक ऑन चाइना इन एशिया, इट इज द इंडियन नेवी, राइट? चाइनीज नेवी हमसे बहुत बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है इन टर्म्स ऑफ शिप्स, लेकिन फिर भी इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, और चाइना को पता है कि इफ देयर इज वन नेवी इन एशिया दैट कैन टेक देम हेड ऑन, इट इज द इंडियन नेवी। ये देखिए साहब, एज यूएस चाइना टैरिफ वॉर हीट्स अप, बीजिंग इनवाइट्स पीएम मोदी टू बूस्ट रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा, पूरे एससीओ में कौन है जिसके आने से एससीओ की गरिमा बढ़ेगी? एक बात आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो, यानी कि दैट इज अ फॉर्मेट और अ प्लेटफॉर्म दैट इज क्यूरेटेड बाय द चाइनीज। उसके नाम के आगे शांघाई लिखा है, इट इज क्यूरेटेड बाय द चाइनीज। जो अस्ताना में हुआ था उसमें पीएम मोदी नहीं गए थे, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसमें अगर पीएम मोदी जाते हैं और शी जिनपिंग के बगल में खड़े होते हैं, ये बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेटमेंट है। इसके ऑप्टिक्स बहुत खतरनाक हैं एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड एंड यूरोप इज कंसर्न्ड, राइट? अब ये कहना कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर, चाइना क्या कह रहा है कि नहीं इंडिया हमारा पार्टनर है यार, इंडिया हमारा पार्टनर है, तुम भी आ जाओ वियतनाम, मलेशिया तुम भी, हम सब लोग एक साथ हैं, हम लोग भाई हैं, हम अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, राइट? उधर से धमकी भी दे रहा है कि खबरदार अगर तुमने ऐसा कोई भी डील अमेरिका के साथ या ट्रेड पैक्ट अमेरिका के साथ साइन करा जिससे चाइना को घाटा हुआ, अगर तुमने करा तो फिर तुम देख लो। एक तरफ से प्यार, दूसरी तरफ से मार, ये चाइना कर रहा है यहां पे ग्लोबल ट्रेड वॉर। चाइना हैज ऑफिशियली एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट द कंट्री लेटर दिस ईयर, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एक और बात बता दूं, वार्मली वेलकम पीएम मोदी, ठीक है जी? ये यही स्टेटमेंट है, ये वाला, ये चाइना's रेडीनेस। पर एक चीज का आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं ये होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक मैं आपको अभी भविष्यवाणी कर दूं, हो ना हो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बायलैटरल होगा ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, आज मुझसे होने वाला है, मेरा दिल कहता है कि होने वाला है। देयर विल बी अ बायलैटरल, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अलग अकेले से डिनर हो या टी पार्टी हो या मीटिंग हो या ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी हो, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग अलग से मिलेंगे और चाइना कहेगा कि अलग से मिलो। ये चाइना का मैसिव रीच आउट है, क्योंकि चाइना का बैंड बज चुका है। मैं आपको बताता हूं अंदर उसकी इकोनॉमी को देखिए, अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अगर किसी को गलतफहमी है कि अमेरिका को कुछ नहीं होगा टैरिफ से, अमेरिका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि पीछे हट जाएगा और सिर्फ चाइना ही दुखी होगा या बर्बाद होगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका को भी चोट पहुंचेगी, लेकिन अमेरिका टॉलरेट कर लेगा, बिकॉज अमेरिका इज अ बायर। अमेरिका एक नेट बायर है, अमेरिका यहां से नहीं तो वहां से खरीद लेगा। चाइना किसको बेचेगा? वियतनाम को बेचेगा, मैक्सिको को बेचेगा, बेचेगा किसको? चाइना। चाइना के तो यूरोप और जिसको कहते हैं आपका अमेरिका, वो ले दे के बड़े बायर्स तो यही है। इंडिया ने यहां पे खुद आत्मनिर्भर भारत की पूरी स्कीम शुरू कर रखी है।
डिफेंस के जितनी भी चीजें हमारी कभी चाइना से नहीं आई, वो बात अलग है, लेकिन डिफेंस में जैसे नेगेटिव लिस्ट कर दी है, वैसे सरकार कह रही है कि यार मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब धीरे 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 जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। लॉन्ग टर्म आपको क्या लगता है 10 साल में क्या होने वाला है? तो चाइना वांट्स इंडिया ऑन इट्स राइट साइड। इधर बायलैटरल होगा, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में मीटिंग होगी, ये बात तय है। अब दोस्तों ये देखिएगा जरा, द यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स। मैं जो आपको बता रहा था, चाइनाज कॉमर्स मिनिस्ट्री वार्नड कंट्रीज अगेंस्ट फॉर्मिंग इकोनॉमिक डील्स विद द यूएस दैट कुड हार्म चाइनाज इंटरेस्ट। सीधी धमकी है, चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने धमकाया है देशों को कि यूएस के साथ बेटा कोई भी ऐसी डील साइन मत करना जिससे हमें नुकसान हो, यानी कि हमारा धंधा पानी कम हो। चाइना ऐसी धमकियां कैसे दे सकता है? देशों की मर्जी होती है यार, मैं आपसे खरीदूं, आपसे खरीदूं, आपसे खरीदूं, मेरी मर्जी है। हाउ कैन यू थ्रेटन मी? लेकिन चाइना थ्रेटन कर रहा है खुल के। क्यों चाइना थ्रेटन कर रहा है? क्यों खुल के आज तक चाइना थ्रेटन नहीं करा? चाइना नेवर थ्रेटन्स ओपनली। वो दबे लफ्जों में कुछ दाएं बाएं ऐसी बातें करते हैं चाइनीज। चाइना का डेस्परेशन बढ़ रहा है। जब से ये 245% टैरिफ लागू हुए हैं, इनका डेस्परेशन बढ़ रहा है कि हम आखिर करें क्या। चाइना इज गेटिंग डेस्परेट, ये डेस्परेशन का साइन है। द मिनिस्ट्री वांट अ फर्म काउंटर मेजर्स इफ सच डील्स प्रोसीड, एम्फसाइजिंग चाइनाज रेडीनेस टू डिफेंड इट्स राइट्स। चाइना के अधिकार, क्या चाइना का अधिकार है? क्या चाइना का अधिकार यह है कि भारत जैसे देश मजबूरी में चाइना से ही खरीदें? अगर किसी और के साथ खरीदेंगे तो चाइना को बुरा लग जाएगा, चाइना विल गेट अपसेट। टू हेल विद चाइना। ये देखिए साहब, द स्टेटमेंट रिस्पॉन्डेड टू रिपोर्ट्स ऑफ द यूएस प्रेशरिंग नेशंस टू लिमिट ट्रेड विद चाइना इन एक्सचेंज ऑफ टैरिफ रिलीफ। ये अमेरिका का स्टेटमेंट है। अमेरिका कह रहा है कि देखो, तुम चाइना को आइसोलेट करो, जैसे भारत है या कोई भी देश है, कोई भी देश है जो चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, उसके साथ ये बातचीत हो रही है कि तुम चाइना के साथ अपना ट्रेड लिमिट करो। ठीक है, चाइना के साथ जब तुम ट्रेड अपना लिमिट करोगे तो हम तुम्हें टैरिफ रिलीफ देंगे। ये अमेरिका ने एक फायर कर दिया। ये सीधा सीधा दोस्तों, ये जो मैंने ट्रेड वॉर्स का ये यूज करा है ना, ये वर्ड्स, ये ऐसे नहीं लिख दिया मैंने। दीज आर एक्चुअली, इमेजिन, अमेरिका दुनिया को यह कह रहा है कि देखो, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें टैरिफ में आसानी हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम इतने बड़े, बिकॉज चाइना इज नॉट अ मार्केट। भाई चाइना मार्केट नहीं है, चाइना तो सेलर है। चाइना ऐसा थोड़ा ना कि मैं जाके मैं बोलूं कि साहब मैं ये स्टूडियो की लाइट्स बनाता हूं, मैं चाइना में बेचना चाहता हूं, मैं 10 लाइट बनाऊंगा, चाइना बोलेगी ये रही 1000 यार, तुम हमसे खरीदो। चाइना तो लोग जाते हैं खरीदने के लिए, बेचने बहुत कम लोग जाते हैं यार। इसीलिए चाइना का हर एक देश के साथ ट्रेड इंबैलेंस है। दैट्स ट्रू। अब ये देखिए साहब, ये कह रहा है ट्रेड वॉर्स, मैंने यहां पे लिखा है। तो द स्टेटमेंट रिस्पॉन्डेड टू रिपोर्ट्स ऑफ द यूएस प्रेशरिंग नेशंस टू लिमिट ट्रेड विद चाइना इन एक्सचेंज फॉर टैरिफ रिलीफ। यानी कि यूएस कह रहा है कि अगर आपको टैरिफ में रिलीफ चाहिए, हमने आपके ऊपर माना कि हमने आपके ऊपर लगा दिया 35% टैरिफ, 40% टैरिफ, 50% टैरिफ, आप छूट चाहते हो, आप चाइना से माल मत खरीदो। अब देखो, बेसिकली है तो माल अमेरिका के पास भी नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो अमेरिका के पास भी नहीं है। चाइना इस तरीके से ले रहा है कि यार तुम दुनिया में कहीं से भी खरीदो, चाइना से मत खरीदो। यानी कि चाइना ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ये कहता कि चाइना से मत खरीदो, अमेरिका से खरीदो, तो ये बात हमें समझ में आती एक लेवल पे हमें समझ में आती कि ठीक है, अपना माल बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी अपना माल बेचते हैं, अमेरिका भी अपना माल बेच रहा है। अमेरिका कुछ और कह रहा है। मैं फिर से आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यूएस प्रेशरिंग नेशंस टू लिमिट ट्रेड विद चाइना इन एक्सचेंज फॉर टैरिफ रिलीफ। देखो, सबसे बड़ी दुनिया की मंडी है अमेरिका, सबसे बड़ी मंडी। ठीक है, खरीदो खरीदो खरीदो, पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती चीज अमेरिका में बिकती है, चाहे वो वहां पे फेरारी का शोरूम हो, राइट, लैम्बोर्गिनी का शोरूम हो या वॉलमार्ट हो, माल तो अमेरिका में बिकता है। अब भारत जैसी इकोनॉमी वो कहती है कि हमने मैन्युफैक्चर करी है कुछ चीजें, हम चाहते हैं हम बेचें अमेरिका को, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि माल तो वहीं पे बिकेगा। वो चीज हम चाइना को कभी बेच ही नहीं सकते, क्योंकि चाइना तो दुनिया भर के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है। चाइना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचता है, चाइना खरीदता नहीं है। तो ये यहां पे फंस गए। Beijing plans to address the issue at an informal UN Security Council meeting, accusing the US of economic bullying. Countries which are in trade talks with US, India, Japan, South Korea, UK, Vietnam, Israel, Australia, Canada, Mexico, Argentina, Cambodia, Thailand, Malaysia, EU and Switzerland. ये देश हैं which are in talks. अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप ने, अब आप ये बोलेंगे भाई साहब ये ट्रंप ने ऐसी बात करी क्यों? ट्रंप ने ये नहीं बोला कि तुम अमेरिका से खरीदो, वो कह रहा बस चाइना से मत खरीदो, तुम बस चीन से मत खरीदो, तुम कहीं मर्जी खरीदो, चीन से मत खरीदो। अगर तुम चीन से नहीं खरीदोगे मैं तुम्हें रिलीफ दे दूंगा। अब सब लोग कह रहे हैं, अब जैसे देखिए ना, फॉर एग्जांपल आप इंडिया, जापान और साउथ कोरिया, यूके, वियतनाम भी ले लो, आप इजराइल भी ले लो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब देश ले लो, 7-8 देश।
अब ये देश जो हैं ये तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनको तो अपना माल बेचना है। हमारे लिए चाइनीज मार्केट ज्यादा नहीं है। हमारे लिए फॉर इंडिया, हाउ मच कैन वी टैप इनटू द चाइनीज मार्केट? वी बाय अ लॉट। हम 100 अरब चीन से खरीदते हैं, बेच कितना पाते हैं? एक चौथाई। दैट इज वाई 75% द ट्रेड इम्बैलेंस इज इन फेवर ऑफ चाइना। चाइना को जाता है वो, क्योंकि चाइना एक मार्केट है जो कि बेचता है दुनिया। चाइना से आप यू कांट सेल टू चाइना, जैसे मैंने बताया। अब दोस्तों ये देखिए चार्ट, ये चार्ट को आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि ट्रंप ने काम क्यों करा। लोग कहते हैं ना बावला, हो सकता है बावला हो, लेकिन उसके बावलेपन के पीछे एक लॉजिक है। ये है सन 2000। सन 2000 में देखिए नीला नीला पड़ रखा है पूरा। यूएस एज लार्जर ट्रेडिंग पार्टनर, ये पूरा रशिया देखिए लार्जर ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया देखिए लार्जर, ऑस्ट्रेलिया देखिए लार्जर, अफ्रीका देखिए लार्जर, पूरा मिडिल ईस्ट देखिए लार्जर ट्रेडिंग पार्टनर। ये देखिए कनाडा, ऊपर से ग्रीनलैंड वगैरह, ऊपर से नीचे साउथ अमेरिका। ठीक है जी, पूरा आप नीला नीला देख रहे हैं। नीला यहां पे है यूएसए है नीला। ये 2000 है, 2024 पूरी दुनिया लाल हो गई। अब बताइए, आप पूरी दोस्तों दुनिया लाल हो गई एक्सेप्ट फॉर वेस्टर्न यूरोप। आप पूरा ईस्टर्न यूरोप देख लीजिए, यूक्रेन पूरा देख लीजिए, यहां पे जॉर्जिया, पूरा ईस्टर्न यूरोप लाल हो गया, पूरा कंप्लीट अफ्रीका लाल हो गया, पूरा मिडिल ईस्ट लाल हो गया, भारत लाल हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया लाल हो गया, ये न्यूजीलैंड आपका लाल हो गया, ऊपर से रूस, पूरा रूस देखिए इतना बड़ा देश, ये यहां से यहां तक ग्रीन था। 24 साल में पूरा रूस लाल हो गया, पूरा यूरोप तक ये ले गया है। द होल मार्केट हैज चेंज्ड, पूरा मार्केट बदल दिया। चाइना ने 24 साल में गेम पलट दिया। ट्रंप आया, ट्रंप कहता है यार ये तो मजे मार रहे हैं, इनके पास इतनी ताकत कहां से आई कि दुनिया भर में फैल जाएं। लोगों ने बोला साहब ये ताकत तो आपसे आई, हमसे कैसे आई? साहब आपने सब मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। आपने चाइना को बोला अच्छा तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए? साहब हमें पैसा चाहिए, लो। साहब हमें मशीन चाहिए, लो। साहब हमें टेक्नोलॉजी, ये लो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। साहब हमें ट्रेनिंग चाहिए, डन। सर हमें कैपिटल चाहिए, डन। सब चीज तुम्हें जो चाहिए ना तुम ले लो। चाइना ने ले लिया, और ये चाइना ने बहुत पहले शुरू कर दिया था दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज की तारीख में चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गर्मा गर्मी कर रखी है। ठीक है, हाँ ठीक है, विड्रॉ कर रहा है कहीं कहीं से, लेकिन चाइना आंखें दिखाता है। जब मैं 1997 96 97 के दौरान आसपास जब मेरी पोस्टिंग थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, चाइना के फौजी जाते थे, हम लोग दूर से वेव करते थे, वो ऐसे हाथ हिलाते थे, हम ऐसे हाथ हिलाते थे। ठीक है, चाइनीज जैकेट पड़ी होती थी हमारे पास, क्योंकि उस समय चाइनीज फौजियों को यह बोल रखा था कि हमारे हालात खराब हैं, चुप रहो, कुछ नहीं करना। उनको पता है कि भारत उनकी जमीन लेने की कोशिश करेगा नहीं, भारत को किसी और की जमीन में इंटरेस्ट है ही नहीं, राइट। उनको हमारी जमीन में इंटरेस्ट था, वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। ये ड्रामा चल रहा था दुनिया में। ठीक है, इंडिया को देखिए ना, इंडिया, आप कहीं और मत जाइए, आप इंडिया को देखिए, पूरा का पूरा आप इंडिया देखेंगे, और पूरा ये इलाका है पाकिस्तान अफगानिस्तान का। ठीक है जी, ये पूरा इलाका आप ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, पूरा देख लीजिए अफ्रीका का, 70-80% ऑफ अफ्रीका, पूरा यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, पूरा रशिया, अमेरिकन इन्फ्लुएंस, अमेरिकन सामान। सडनली आप देखिए पूरी दुनिया लाल हो गई। इसी को वापस ब्लू करने के चक्कर में है ट्रंप, इसलिए ट्रंप ये खेला खेल रहा है यहां पे। अब दोस्तों जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव फाइनलाइज्ड द टर्म्स ऑफ अ 19 चैप्टर ट्रेड एग्रीमेंट कवरिंग डिजिटल ट्रेड, लेबर, एग्रीकल्चर, द एनवायरनमेंट एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस. हाई लेवल डिस्कशंस आर scheduled to commence in Washington on 23rd April 2025 and the goal is to boost bilateral trade to $500 billion, $500 अरब तक 2030 यानी कि अगले 5 साल में ये ट्रेड जो है ये $500 अरब। आज की तारीख में जेडी वैंस इंडिया में, आज की तारीख में जेडी वैंस जो है वो इंडिया में दोस्तों, और इन चीजों के बारे में भी बात होगी। ठीक है जी, 2-3 दिन के बाद ये शुरू हो रहा है यूएस में ट्रेड डील, ये शुरू हो जाएगी। यहां पे जेडी वैंस आए हैं, टैरिफ के बारे में बात होगी, ट्रेड के बारे में बात होगी, और $500 अरब का कह रहे टारगेट है 2030 तक, अगले 5 साल में, राइट। और ट्रंप चाहता है कि इस टारगेट की नींव और पूरी जड़ें जो हैं ये सारी की सारी जो हैं ये अभी ले कर दे वो, और इतनी गहरी कर दे ये पूरी रिलेशनशिप इतनी गहरी कर दे बाय मींस ऑफ सॉवरेन एग्रीमेंट्स कि कोई इससे पीछे ना हट पाए। यहां पे जेडी वैंस इसलिए आया है। This agreement reflects shared democratic values and mutual economic aspirations between the two nations. The specific details of the pact remain confidential, but it is expected to define trade relations for the foreseeable future. वही बात मैं कह रहा था।
US is India's largest trading partner and their two-way bilateral trade reached 129 billion in 2024 with a 47.7 billion surplus in favor of India. अब देखो ये जो 45.7 बिलियन डॉलर है ये ट्रंप को खटक रहा है, राइट? ये ट्रंप को खटक रहा है। अब ट्रंप क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। एशिया के अंदर अगर कोई पावर है आफ्टर चाइना इट इज इंडिया। सिर्फ इंडिया है जो चाइना के सामने खड़ा है आंखों में आंखें डाल के। ये ट्रंप अच्छी तरीके से जानता है और ट्रंप को ये पता है कि अगर आपको चाइना को कमजोर करना है आप इंडिया को अपनी साइड कर लो। अगर आपने इंडिया को अपनी साइड कर लिया, राइट, बाकी देशों को तो कर ही लेगा वो। ट्रंप बाकी देशों को तो वियतनाम को यही बोलेगा। वियतनाम देखो, वियतनाम में गया शी जिनपिंग। अब वियतनाम उससे पूछ रहा है शी जिनपिंग के सर हम आपको क्या बेच सकते हैं। शी जिनपिंग कह रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे बेचोगे कि मैं तुम्हें बेचूंगा? उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? यू अंडरस्टैंड? वियतनाम वाले क्या खाएंगे अगर बेचेंगे नहीं तो, राइट? तो ट्रंप ने ये चूड़ियां कस रखी हैं बहुत बुरी तरीके से। ये देखिए, एनहांसिंग इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस, ये टैरिफ रिडक्शन, मार्केट एक्सेस, स्ट्रेटेजिक कंसेशंस एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। ये मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप ये देखें, ये सब यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, ये ब्लू है यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया और ये येलो है यूएस इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया। अब इसमें देखो ये जो डिसबैलेंस है, ये इंडिया बेच रहा है, ये यूएस बेच रहा है, इंडिया यूएस, ये 2016 से, ठीक है ना। अब आप देखिए अगेन 2021 में, ये देखिए ये भारत बेच रहा है, ये यूएस बेच रहा है, ये भारत, ये यूएस, ये भारत, ये यूएस बेच रहा है, ये भारत बेच रहा है 2024 तक। ये डंडे और बढ़ते चले जा रहे हैं, हर साल ये लंबे 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 होते जा रहे हैं और आज की तारीख में जो टोटल ट्रेड है दैट इज 129, इट्स एक्चुअली मोर देन 129, इट्स 129 प्लस प्लस। तो ये ट्रेड है जिसमें कि 45.7 बिलियन का इंबैलेंस है। ट्रंप चाहेगा थोड़ा सा आगे पीछे करो, लेकिन इससे ज्यादा ट्रंप को जो चिढ़ है ना, ट्रंप को जो चिढ़ है एक्चुअली, कि मैं आपको बता रहा हूं ट्रंप क्या सोच रहा है आज की तारीख में। ट्रंप ये कह रहा है कि ठीक है, आपकी जो ट्रेड है चाइना के साथ ना, आपकी ट्रेड हमसे थोड़ी सी कम है। सेकंड नंबर पे चाइना है, फर्स्ट नंबर पे यूएस है। पहले एक जमाने में फर्स्ट नंबर पे चाइना हुआ करता था, फर्स्ट नंबर पे यूएस आ गया, दैट्स वेरी गुड। ट्रंप ये चाहेगा कि भारत चाइना से कम ट्रेड करे। ही वॉन्ट्स टू हार्म चाइना, और ये चाइना समझता है, इसलिए चाइना इतना जिसको कहते हैं बौखला रखा है, क्योंकि चाइना ये समझता है कि ट्रंप वॉन्ट्स टू हार्म चाइना। अब दोस्तों कल 22 तारीख है, कल मोदी जी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। आज शाम को जेडी वैंस और उनकी फैमिली को इनवाइट करा है प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर, वहां पे उनका डिनर होगा। डिस्कशन इस वक्त चल रहे हैं, कल तक हमें पता लग जाएगा पूरे क्या डिस्कशन हुए, कल निकल जाएंगे मोदी जी सऊदी अरब। अभी क्यों जा रहे हैं सऊदी अरब मोदी जी? वहां पे चाइना बुला रहा है, यहां पे सऊदी अरब बुला रहा है। इसकी स्टोरी ये है, 22 से लेकर 23 यानी कि 2 दिन का एक विजिट है मोदी जी का सऊदी अरेबिया। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, द रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स। अब ये देखो कनेक्टिविटी में क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक है, राइट। दूसरी चीज ये है कि डिफेंस कोऑपरेशन एंड रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन, बट सबसे बड़ी बात है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी। और ये आपको नीचे भी पता लगेगा। Since first assuming office in 2014, PM Modi has traveled there twice before. 2016 और 2019 में ये उनकी तीसरी विजिट है सऊदी अरब दोस्तों। And ties with Saudi Arabia are important for energy security. It is India's third largest crude and petroleum products sourcing destination in 23-24. India has imported 33.35 MMT of crude oil from Saudi Arabia in 23-24, accounting for 14.3% of the country's total crude oil imports. अब जाहिर सी बात है सऊदी अरब यह चाहेगा कि सर हमसे ज्यादा खरीदिए आप, क्योंकि मैं आपको यह भी बताता हूं ना, ये ट्रेड बैलेंस क्या चल रहा है इंडिया सऊदी अरेबिया का ओवरव्यू ये देखिएगा। सऊदी अरेबिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट एलपीजी सोर्सिंग डेस्टिनेशन फॉर इंडिया इन द पीरियड, अकाउंटिंग फॉर 18.2%। ठीक है जी, ये आप 18.2% ऑफ इंडिया टोटल एलपीजी इंपोर्ट्स। एलपीजी भारत कतर से भी लेता है, ठीक है जी। India is the second largest trading partner of Saudi Arabia, whereas Saudi Arabia is the 5th largest trading partner of India, with total trade of 42.9 billion bilateral trade in 23-24. Indian exports at 11.56 billion and imports at 31.42. अब ये देखिए साहब, ये देखिए 11.56 ये कह रहा है, 11.56 ये 11.56 है और ये 31.42 है। तो इन दोनों का अगर आप जमा करेंगे तो ये मिलेगा 42.97। ये स्टोरी है टोटल, ये ट्रेड है
राइट, ये इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है, 19.86 का डेफिसिट है। अब भारत ये चाहेगा कि सऊदी अरब भारत से कुछ और माल खरीदे, राइट। सऊदी अरब चाहेगा कि आप हमसे कुछ और तेल और गैस खरीदो। जाहिर सी बात है, हम आपके थर्ड पार्टनर क्यों हैं यार? अगर हम आपको ऑयल एंड गैस सप्लाई कर रहे हैं, वाई आर वी द थर्ड, वाई आर वी नॉट द सेकंड, वाई आर वी नॉट द फर्स्ट? अच्छा, एक और बात आप समझिएगा, कतर और सऊदी अरब की बनती नहीं, इनकी बहुत दुश्मनी है आपस में। एक जमाना था जब सऊदी अरब ने लिटरली ब्लॉकेड कर दिया था कतर को। मैं पहले की बात कर रहा हूं, आज की नहीं है, पहले की बात कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया लिटरली ब्लॉकेडेड कतर। कतर सपोर्ट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, कि इसको पैसे दे दिए, इस आउटफिट को पैसे दे दिए, ये सब बड़ी धांधली का काम कतर करता है। सऊदी अरब को कतर एक आंख नहीं सुहाता। सऊदी अरब ये चाहता है कि आप हमसे आके बातचीत करें, आप हमसे ट्रेड करें। सऊदी अरब को एक और डर है दोस्तों, सऊदी अरब का सबसे बड़ा डर है कि जब से ट्रंप ने बोला है ड्रिल बेबी ड्रिल, देखिए यूएस के पास दुनिया भर का तेल पड़ा है, दुनिया भर की गैस है, उसके पास खुद की है, लेकिन यूएस आज की तारीख में भी डॉलर देके इंपोर्ट करता है ये सब चीजें। ट्रंप कहता है कि डॉलर देके मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं, मैं क्यों अपने खर्चे बढ़ाऊं जब मेरे पास खुद तेल है। तो उसने बोल दिया है गो फॉर इट। अगले 6-8 महीने में, 1 साल में आप देखेंगे कि तेल अमेरिका की जमीन से निकलेगा और तब अमेरिका प्रेशराइज करेगा, तब अमेरिका प्रेशराइज करेगा भारत। बिकॉज देखिए बात यह है ना कि अगर अमेरिका और चाइना की तू मैं हो गई तो चाइना जाहिर सी बात है अमेरिका से तेल नहीं खरीदेगा, गैस नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात है जब उनकी लड़ाई हो गई तो। लेकिन इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा, बिकॉज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड, अगर आप यूएस और चाइना को अलग कर दें तो। और यूएस को अलग कर दें क्योंकि वो तो सेलर बन रहा है अभी। चाइना डज नॉट हैव ऑयल एंड गैस, इंडिया हैज वेरी लिटिल ऑयल एंड गैस। आप दोनों को बराबर ही मानो। अगर आप दोनों को बराबर मानते हो तो ये दो हैं हु आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स। अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड ही सही, अब प्रेशर आने वाला है। उसके पहले सऊदी अरब चाहता है कि भारत के साथ डील साइन हो जाए, एक डील साइन हो जाए 5 साल की, बाद में देखी जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी द फोकस ऑफ सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके जेडी वैंस इज हियर, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं, आपको समझाऊं कि अमेरिका क्या प्रेशर डालना चाहता है भारत के ऊपर, राइट। चाइना को आइसोलेट करना चाहता है, क्यों आइसोलेट करना चाहता है। मैंने आपको 2 कॉन्ट्रास्टिंग मैप्स दिखाए। 2000 में क्या सिनेरियो था, जहां पे हर चीज नीली नीली थी। 2024 में क्या सिनेरियो है, हर चीज लाल लाल है। एंड दैट कैन स्पूक एनीबडी, स्पेशली अ बायर। दैट इज इनफ टू स्पूक ट्रंप एंड दैट हैज स्पूक्ड ट्रंप। तो यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।